प्यारे बच्चों, वायु दाब का ही एक भाग है प्रति चक्रवात, जो पेज नंबर 46 अर्थात 46 पेज नंबर भूगोल विषय का है। तो प्रति चक्रवात जब किसी विस्तृत अंचल में उच्च दाब मंडल की सृष्टि होती है तब तो उसके केंद्र से बाहर की ओर जो चक्राकार वायु चलती है उसे ही प्रति चक्रवात कहते हैं। अर्थात जब किसी विस्तृत अंचल में उच्च दाब मंडल की रचना होती है तो उसके केंद्र से बाहर की ओर एक चक्राकार हवा चलती है, उसे ही प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र में सर्वाधिक दाब होता है, जिससे इसे उच्च दाब भी कहते हैं। जो चित्र 2.11 पेज नंबर 46 कुछ चक्राकार और विस्तृत होने के कारण इस उच्च दाब केंद्र को चोटी कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गैल्टन ने पहली बार सन 1861 में प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग किया था। वस्तुतः प्रति चक्रवात एक वायुमंडलीय अवस्था है जो चक्रवात के बिल्कुल विपरीत है। ध्यान रहे कि किसी स्थान के मौसम परिवर्तन में प्रति चक्रवात की भूमिका छोटी होती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों के उष्ण कटिबंधीय और उच्च दाब अक्षांशीय अंचलों में प्रति चक्रवात की सृष्टि होती है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का प्रवाह उच्च दाब के केंद्र से चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है। तो चित्र 2.11 उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों के प्रति चक्रवात के वायु प्रवाह। तो प्रति चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उप उष्णकटिबंधीय प्रति चक्रवात और दूसरा उच्च अक्षांशीय शीतल प्रति चक्रवात। इन दोनों प्रति चक्रवातों के उद्गम स्थल और पथ अलग अलग होते हैं। उपध्रुवीय अंचलों में उत्पन्न होने वाला यह शीतल प्रति चक्रवात दक्षिण दिशा में चलता है। दूसरी ओर उप उष्ण कटिबंधीय अंचलों में उत्पन्न उष्ण प्रति चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। हालांकि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण प्रति चक्रवात के उद्गम स्थल एवं गति पथ ग्रीष्म काल में कुछ उत्तर की ओर और शीतल काल में कुछ दक्षिण की ओर बदल जाता है। उच्च अक्षांशीय शीतल प्रति चक्रवात के कारण विशेषकर उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप आदि भागों में अत्यंत ठंडी हवा चलती है। उत्तर पूर्व कनाडा और उत्तर पूर्व यूरोप में शीतल तूफान उत्पन्न होती है। इस शीतल तूफान को शीत लहर भी कहते हैं। दूसरी ओर उष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवात में उच्च दाब के केंद्र में से चलने वाली वायु की गति अत्यंत मंथर होती है, यानी वायु की गति बिल्कुल धीमी होती है। यही कारण है कि प्रति चक्रवात का दाब एवं हवा का प्रवाह चक्रवात के ठीक उल्टा होता है। इसके फलस्वरूप मौसम भी विपरीत स्थिति में आ जाता है और मौसम
साफ हो जाता है। हालांकि उप उष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवात यदि गर्म सागर के ऊपर से होकर गुजरता है तब उसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होने से कुछ वर्षा भी अधिक हो जाती है। उदाहरण स्वरूप ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के मौसम में मैक्सिको उपसागर से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग में प्रवेश करने वाला उप उष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवात के कारण उस अंचल में कुछ वर्षा भी हो जाती है। उसी तरह संसार के अनेक भागों में इस प्रतिचक्रवात के कारण वर्षा होती है, लेकिन उप उष्ण कटिबंधीय अंचलों में आंशिक तौर पर अस्थायी प्रतिचक्रवातों से पूरब की ओर चलने वाली वायु गर्म होती है। इस प्रकार के गर्म वायु को उष्ण लहर या गर्म लहर भी कह सकते हैं, जिसको हम लू कहते हैं। अर्थात इससे उस अंचल में स्वाभाविक तौर पर गर्म एवं शुष्क मौसम की रचना होती है, सृष्टि होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों में प्रायः इस प्रकार के गर्म एवं शुष्क मौसम का अनुभव प्रायः होता है। धन्यवाद बच्चों, तुम्हारी प्रतिक्रिया हमें बहुत कम मिलती है और तुम भी पेज नंबर 46-47 विषय भूगोल और प्रति संबंधित प्रतिचक्रवात को ध्यान से पढ़ो और उसमें से जो भी प्रश्न है उसका प्रश्न का उत्तर लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करो। धन्यवाद।